का खुलासा। एसीबी ने सर्च ऑपरेशन में किया खुलासा। अभी भी तलाशी अभियान जारी है। आरोपी के पास से कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सर्च ऑपरेशन में जोधपुर के थानाधिकारी प्रदीप शर्मा के पास 4 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। जोधपुर जिले के 10 बीघा जमीन पर स्कूल, खनिज, स्टोन लीज, बीकानेर में भूखंड के दस्तावेज भी एसीबी ने इसके पास से बरामद किए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता ने 7 जुलाई 2019 और 11 फरवरी 2020 को थानाधिकारी प्रदीप शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर शिकायत दर्ज करवाई थी। आरटीआई कार्यकर्ता ने थानाधिकारी प्रदीप शर्मा के अलग अलग स्थानों पर अर्जित संपत्ति का पूरा ब्यौरा शिकायत के साथ दिया। शिकायत के बाद एसीबी ने जांच कर मामला दर्ज किया और कल से ये सर्च ऑपरेशन जारी है। आय से अधिक संपत्ति का मामला था। कल मुख्यालय पे प्रकरण दर्ज हुआ, सर्च वारंट जारी हुआ और उसके आधार पर डीए केस के लिए सर्च की जाएगी। आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा है, जो भी एसएचओ सूरसागर लगे। सर्च कंप्लीट अभी जारी है। जोधपुर से ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ललित, एक थानाधिकारी 4 करोड़ की संपत्ति कमाने में तो 2 जन्म निकल जाते हैं। ललित, इन्होंने तो कुछ ही सालों में इतनी संपत्ति अर्जित कर ली। कहां से आया ये पैसा, ये अकूत दौलत? देखिए, निश्चित तौर पर कहां से आया पैसा, यही बात की जानकारी एसीबी पूछ रही है। आखिर जो पिछले कल पूरे दिन से जो छापामारी हुई थी, प्रदीप शर्मा के 5 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई थी। बीकानेर, जोधपुर के साथ साथ अलग अलग जगह पर जो छापेमारी हुई है, वहां पर दस्तावेज बरामद हुए हैं। 10 बीघा जमीन पे स्कूल बनाई है और करीब 3 बसें हैं वहां पे और विशाल करीब 60 लाख की लागत से स्कूल का निर्माण किया गया है। वहीं बीकानेर में भूखंड है, एक स्टोन की माइंस को भी लीज पे रखा है। तो इतनी संपत्ति का खुलासा एसीबी ने एक दिन की सर्च ऑपरेशन में पता लगाया है। करीब 4 करोड़ 43 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की है, उसमें निवेश किया है। ये जानकारी एसीबी ने एक दिन की जो सर्च ऑपरेशन उसमें पता चला है। फिलहाल एसीबी उस दस्तावेज के सत्यापन कर रही है। जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उसके आधार पर आगे की जांच कर रही है। 2 दिन से कार्रवाई चल रही है ललित। 4 करोड़ की संपत्ति का तो खुलासा हो चुका है, क्या और भी खुलासा होने की संभावना है? कुछ ऐसी खबर आ रही है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि कैश बरामद नहीं हुआ है, आज जो उनके लॉकर हैं उन लॉकर को भी खोला जाने की बात तौर पर सामने आ रही है। तो हो सकता है कि कुछ और नए खुलासे साफ तौर पे हो। लेकिन जो कल की कार्रवाई है उस पर साफ तौर पे जो उप महानिदेशक हैं एसीबी के, उन्होंने कहा है कि 4 करोड़ 43 लाख की संपत्ति अर्जित करने का खुलासा हुआ है। तो ये जानकारी एसीबी को से दी गई है। तो निश्चित तौर पर कुछ और खुलासे हो सकते हैं। अब ये जहां से इसके पास ये अकूत धन संपदा आई है, उसका कट भी कहीं ना कहीं भिजवाता होगा ये, तभी खुद टेबल के नीचे से पैसे ले रहा था। वो कट कहां कहां पहुंच रहा था, उसकी भी क्या जांच की जाएगी? कुछ और चेहरे, कुछ और लोग भी क्या एसीबी के रडार पर हैं? देखिए, निश्चित तौर पर उनकी पत्नी भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो हो सकता है कि उन तक भी ये पूरी जांच पहुंचे, क्योंकि वो माइंस में काम करती हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे दस्तावेज साफ तौर पर सामने आएंगे, तो हो सकता है कि कुछ और नाम भी सामने आए। ठीक है, शुक्रिया ललित, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जोधपुर में थानाधिकारी के पास करोड़ों की संपत्ति मिली है और अभी भी जांच जारी है। एसीबी जांच पड़ताल कर रही है और भी खुलासे होना बाकी हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। प्रदेश के 1-2 नहीं बल्कि 18 जिलों में कार्रवाई की गई, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। जयपुर में एसीबी ने जेडीए के एक्सईएन निर्मल गोयल के 4 ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें करोड़ों की अवैध संपत्ति का पता चला है। इसके अलावा एसीबी के रडार पर आए जोधपुर के सूरसागर थानाधिकारी प्रदीप शर्मा के घर पर भी कार्रवाई हुई, जहां प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात मिले हैं। तो चित्तौड़गढ़ डीटीओ मनीष शर्मा के ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। काली कमाई के कुबेरों पर शिकंजा, एसीबी के जाल में फंसी बड़ी मछलियां, आय से अधिक संपत्ति पर एक्शन, भ्रष्ट अधिकारी संपत्ति भारी।
मरुधरा में काले धन के कुबेरों पर एसीबी ने शिकंजा कसा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रदेश के 18 जिलों में एसीबी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जयपुर से लेकर जोधपुर तक और चित्तौड़गढ़ से लेकर बाड़मेर तक सर्च ऑपरेशन चला। राजधानी जयपुर में जेडीए के एक्सीएन निर्मल गोयल के 4 ठिकानों पर एसीबी ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। निर्मल गोयल के खर्च और परिसंपत्तियों में 6 करोड़ का निवेश, जो वैध आय का 1450% होने का अनुमान है। मानसरोवर में घर से विदेशी शराब की 23 बोतलें मिली हैं। इसके अलावा $2000 और 245 यूरो भी बरामद हुआ है। पहले जेडीए के जो एक्सीएन है निर्मल गोयल, उनके अलग अलग 4 ठिकानों पर एसीबी की ओर से सर्च की कार्रवाई की गई, जिसमें बहुत बड़ी संपत्ति का जो है वो खुलासा हुआ है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार निर्मल गोयल ने अपने सेवा काल में जो खर्च और परिसंपत्तियों में निवेश किया है वो 6 करोड़ रुपए का है, और जो उनकी वैध आय से करीब 1500% ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा जो है वो एसीबी के द्वारा किया गया है। जोधपुर में एसीबी ने सूरसागर थाना अधिकारी प्रदीप शर्मा के घर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पता चला कि सेवा काल में खर्च और परिसंपत्तियों पर 4 करोड़ 43 लाख का निवेश, जो वैध संपत्ति का 333% ज्यादा है। क्रेशर के लिए जमीन खरीदने का इकरारनामा। इसके साथ ही भोपालगढ़ में 10 बीघा में प्राइवेट स्कूल, 3 बसें, 22,000 वर्ग फुट का निर्माण का खुलासा हुआ है। वहीं बीकानेर में घर बंद मिलने पर एसीबी ने सील कर दिया है। कल मुख्यालय पे प्रकरण दर्ज हुआ, सर्च वारंट जारी है और उसके आधार पर डीए केस के लिए सर्च की जाएगी। आय से अधिक संपत्ति मामले की आंच चित्तौड़गढ़ भी पहुंची। एसीबी ने परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा के घर सहित 6 ठिकानों पर कार्रवाई की। सर्च ऑपरेशन के दौरान एसीबी को अवैध संपत्ति के कई दस्तावेज मिले हैं। जानकारी के मुताबिक सेवा काल में खर्च परिसंपत्तियों पर 1 करोड़ 84 लाख का निवेश, जो वैध आय से 232% अधिक होने का अनुमान। चित्तौड़गढ़ में फ्लैट से मिले 99,500 रुपए, एक बाइक, कार, लैपटॉप, कैमरा, एप्पल का फोन भी मिला। विदेश यात्रा के भी दस्तावेज मिले। उदयपुर और जयपुर में फ्लैट सील किया गया है। इसके अलावा बाड़मेर में भी एसीबी ने परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा के अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी और ट्रेवल्स एजेंसी के साथ मिलीभगत की जांच कर रही है। भारी मात्रा में नकदी वगैरह मिली है, चल संपत्ति के दस्तावेज वगैरह मिले हैं, वाहनों के मिले हैं, वाहन की डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं, विदेश यात्रा के संबंध में पासपोर्ट वगैरह मिले हैं, जिसमें विदेश यात्रा करना होता है। बहरहाल एसीबी की कार्रवाई से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में कई और बड़ी मछलियां एसीबी के शिकंजे में आएंगी। इन संपत्तियों को बताना एसीबी को बहुत मुश्किल जो है वो भरा रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की संपत्तियां मिली है ये बहुत चौंकाने वाली बात है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।